फ्रंट पे मत जाओ, ये बैक वाला दरवाज़ा खोलो ये। एक शेर जो है ना, इस बारे में मैं आप लोगों को सुनाती हूँ कि सहमी हुई थी झोंपड़ी बारिश के खौफ से, सहमी हुई थी झोंपड़ी बारिश के खौफ से, महलों को आरज़ू थी थोड़ी और बरसात हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी खैरियत से हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और ढेर सारा प्यार देना है। दूसरा ये कि बाहर जो है ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, रात से जो है ना बारिश स्टार्ट हो गई है और बहुत शदीद बारिश हो रही है। और अभी मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो है ना मैं वीडियो बना लूँ, बाहर जाऊँ, शूट करूँ। एक्चुअली ये मेरा वॉक का टाइम है, बट वॉक तो हो नहीं सकती क्योंकि मैं बाहर दिखाती हूँ आप लोगों को कि कितनी बारिश हो रही है। तो सबसे पहले जो है ना एक किसी को मैसेज देना है, तो वो भी आप लोगों ने ज़रूर सुनना है। और दूसरा मैंने इतनी कुकिंग की है ना कि हर एक रेसिपी मैंने डाली है। समटाइम ऐसा होता है ना कि आप बिल्कुल कुकिंग नहीं करते, और समटाइम ये हो जाता है ना कि आपका दिल करता है कि आप जो है ना कुकिंग करें अच्छे से। और तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आपने एंड तक वीडियो देखना है। और कमेंट जो है ना ज़रूर आपने करना है कि कैसा लगा। मतलब कुछ टिप्स भी हैं, कुछ ट्रिक्स भी हैं, साथ में जो है ना रेसिपीज भी बन रही हैं, तो ये सारा होगा। तो लेट्स गो टू सी द रेन कि कैसी जो है ना मतलब बारिश हो रही है और कैसी हो रही है। शदीद बारिश हो रही है, सच में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगी। और ये मेरे बालों का हाल है। टाइम जो है ना, टाइम अभी 8 o'clock है, 8 o'clock है। और चाय वगैरह मैंने पी ली है। चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इतनी तेज बारिश हो रही है ना कि यहाँ पर तो मतलब नहीं दिख रही क्योंकि साफ़ सुथरा एरिया है, ऑब्वियसली पानी जो है ना रुकता नहीं है। और यहाँ जो है ना फ्रंट से आपको कभी बहुत तेज़ हो जाती है और कभी जो है ना थोड़ी सी कम हो जाती है। और पानी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जगह जगह पर पानी खड़ा है, जिसकी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। तो बहुत शदीद बारिश हो रही है। और इस मौसम में ये होता है ना कि ऐसा नहीं है, हम लोग जो है ना इंजॉय करते हैं, बट गरीबों को जो है ना उनको तकलीफ़ होती है। एक शेर जो है ना, इस बारे में मैं आप लोगों को सुनाती हूँ कि सहमी हुई थी झोंपड़ी बारिश के खौफ से, सहमी हुई थी झोंपड़ी बारिश के खौफ से, महलों को आरज़ू थी थोड़ी और बरसात हो। तो ऑब्वियसली हम जैसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना कोशिश करते हैं, हमारी ख्वाहिश होती है कि अच्छी सी जो है ना बारिश हो। और दूसरा ये कि गरीबों को तकलीफ़ होती है, जो रेड़ी लगाते हैं, जो ठेले लगाते हैं, तो उनको जो है ना तकलीफ़ होती है जगह जगह। ये आपको नजर आएगा। तो ये कुछ हालात पानी के, इतनी तेज बारिश हो रही है। तो माशाल्लाह से अल्लाह पाक की रहमत है, अल्लाह पाक का करम है। लेकिन ये है कि फिर कुछ लोगों के लिए जहमत भी बन जाती है। बिल्कुल पानी ये जो उड़ रहा है, तो इस तरीके का कुछ मंजर है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना मैं अपनी सिस्टर गुलमीना जो कि यूट्यूब पे है, इस वजह से भी थोड़ा बहुत जो है ना हमारी जान पहचान है। और दूसरा ये कि वो हमारे पेशावर साइड की है, मतलब ये कि पठान है। तो ऑब्वियसली जो है ना एक रिश्ता होता है, एक कनेक्शन होता है। तो उन्होंने कल वीडियो पोस्ट की थी कि मैंने जो है ना ब्लॉगिंग छोड़नी है। ठीक है, मैंने जो है ना यूट्यूब को तो नहीं, क्योंकि उनका एक दूसरा रिएक्शन चैनल है तो वो भी चल रहा है। तो इन्होंने कहा कि ब्लॉगिंग मैंने छोड़ देनी है। तो मैंने सोचा कि मैं इसको बता दूं। और सच में जो है ना मैं चाहती हूँ कि वो जो है ना उसका चैनल वायरल हो, क्योंकि कुछ ऐसे ज़रूरतमंद होते हैं, कुछ ऐसे जिनका पता नहीं चलता, जो बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट में जो है ना वो टाइम गुजारते हैं, जो बहुत मतलब ये कि किसी को भी अपना दुख दर्द बयान नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह पाक ने जो है ना ऐसी शक्लें सूरतें दी होती है ना कि उनका पता नहीं चलता कि उन पे जो है ना अंदर क्या गुजर रही है।
ठीक है ना। तो हो सकता है कि मेरे अल्फाज जो है ना इतने अच्छे ना हो एक्सप्रेस करने में, बट यहाँ पर इतनी तेज गाड़ियां गुजर रही है ना कि सच में मुझे डर लग रहा है कि ये जो है ना हिट ना कर दे मुझे। मैं साइड पर खड़ी हो गई। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि गुलमीना, आपको YouTube छोड़ने की जरूरत नहीं है। YouTube जो है ये ऐसे ही लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो कि अपनी बात नहीं रख सकते, जो कि घर में अर्न करना चाहते हैं। और लेकिन ये है कि आपको पता है, और आपको मुझसे ज्यादा पता होगा क्योंकि आप बहुत टाइम से इस पर हो, कि इसके लिए बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है। पेशेंस जो है वाइडली इसको कंसिडर किया जाता है कि दिस इज द फ्यूल फॉर बोथ सस्टेनेबल ब्लॉगिंग एंड अचीविंग वायरल सक्सेस। तो ये जो है जरूरी है, ठीक है ना। इट इज द ड्राइविंग फोर्स वी कैन से कि आपका ब्लॉग चलाने के लिए, आपको एनर्जी देने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप यकीन करो, एक ब्लॉगर है नादिया का किचन, तो एक दिन पहले ही मैंने इसकी वीडियो देखी कि पहले मुझे मतलब इतने सालों तक मैं व्लॉगिंग करती रही, बट मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किधर जाऊं, कहाँ से कंटेंट लाऊं, कहाँ से क्या करूं। लेकिन इतने सालों बाद मुझको समझ में आया है कि कंटेंट के लिए इधर उधर जाना नहीं पड़ता। कंटेंट जो है ना आपके घर में ही होता है, ठीक है। ये व्लॉग्स जो होते हैं ना, डेली व्लॉग्स, ये आपके घर में ही होते हैं। आपका काम काज, आपका रूटीन, आपका उठना बैठना, बस ये शेयर करना ही ब्लॉगिंग है। इसको स्पेशल आप कैसे बनाते हो? अपनी एनर्जी से बनाते हो। आप कितना एनर्जेटिक होकर आप अपने व्लॉग डालते हो, तो फिर जो है ना आपका व्लॉग वायरल होता है। लेकिन ये है कि इसमें हार्ड वर्क जरूरी होता है, इसमें कंटिन्यूटी जरूरी होती है। मैं खुद तो नहीं कर पा रही, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि ये चीजें जरूरी है, ये तो दिमाग में रखें। यकीन करो, अगर मैं पीछे लग गई ना, डेली के डेली मैं ब्लॉग डालने लगी, जितना कुछ है उसको मैं, तो फिर तो मेरा भी ऐसे ही होगा, व्यूज अच्छे आएंगे, ये होंगे वो होंगे ना। जरूरी नहीं है कि हम लोग जो है ना इससे डिसहार्ट हो जाएं कि फला के जो है ना 1 मिलियन हो गए और इतना। इसमें जो है ना किस्मत का भी बड़ा अमल दखल होता है, और हर चीज में हमारी अच्छाई और बेहतरी भी होती है। तो बस इसमें तो इतनी बातें हैं कि जितना मैं करना चाहूँ तो इतना ही कम है। बट ये मैं कहना चाहती हूँ कि काइंडली आप जो है ना अपने ब्लॉग्स जारी रखें, आप डिसहार्ट ना हो, आप आराम से अपने ब्लॉग्स डालें। जो कुछ आपके पास मौजूद है, जो घर में मौजूद है, इसी को ही ब्लॉगिंग कहते हैं। अगर आप हमें बाजार दिखाना चाहते हो, नहीं, अगर आपका काम है वेल एंड गुड, आप जाओ और अपना बाजार हमको दिखाओ। लेकिन अगर आपके पास ये चीजें नहीं है, अपने घर की रूटीन ही डेली ब्लॉगिंग इसको कहते हैं, फैमिली ब्लॉगिंग इसी को ही कहते हैं। तो बस ये थी मेरी बात, उनको मैसेज देना था कि मुझे उनके ब्लॉग्स पसंद है, मैं उनको देखती हूँ, और बस चाहती हूँ कि वो जो है ना ब्लॉगिंग करे और कामयाब हो। थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह जो है ना आपको बुरा नहीं लगेगा इस बात का। तो ये मैंने लोबिया जो है ना पूरी रात भिगो के रखे हुए थे। पूरी रात जब आप भिगो देते हो तो आप जो है ना इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर पे इसको 10 मिनट्स में बहुत अमेजिंगली बहुत आराम से बन जाते हैं। लेकिन ये है कि पूरी रात जो है ना इसको भिगोना पड़ता है। और मैं क्या करती हूँ कि बहुत ज़्यादा बना के फिर इसको जो है ना डिफरेंट जो है ना उसको पार्ट्स में डाल के फिर मतलब पार्ट्स में डिवाइड करके शॉपर्स में बंद करके जो है ना मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर जब भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ पर जो है ना भिंडी मैंने वॉश की थी। ऐसा नहीं है कि ये एक टाइम पे बनाना है, लेकिन मेरा क्या होता है कि जब सब्जियां आ जाती है तो ऑब्वियसली जो है ना वो फिर बहुत जल्दी जो है ना वो ऐसे वो क्या इसको कहते हैं ना कि थोड़ा सा बासी हो जाती है ना। तो फिर जो है ना मैं क्या करती हूँ कि फ़ौरन से जो है ना अच्छे से वॉश करके उनको ड्राई करके, मेरे कभी कभी इंसान के पास टाइम होता है, कभी कभी टाइम होता है, कभी कभी नहीं होता। तो आप हर टाइम जो है ना ऐसे मूड में नहीं होते कि आप बना सको। लेकिन जब जो है ना इंसान का मूड हो और ये है कि टाइम हो आपके पास, तो फ़ौरन से अच्छे से काट कूट के जो है ना सब शॉपर्स में भर के रख लेना चाहिए। फिर जब भी आपको ज़रूरत होती है, जब भी आप कहीं बाहर से आते हो, कभी शॉपिंग करने जाते हो, मम्मा के घर जाते हो, जहाँ भी जाते हो, तो ये। लेकिन करेले का एक तरीका मैं आपको बताऊं, करेले के लिए आप चॉपर जो है ना यूज़ कर सकते हो। लेकिन क्या करोगे कि चॉपर लेके चॉपर के अंदर का जो वो ब्लेड होता है ना वो आप निकाल दोगे। अगर वो अंदर का ब्लेड आप भूल गए ना तो वो क्या होगा कि वो फिर बहुत ही चूरा चूरा बन जाएंगे। और ये जो चॉपर का ऊपर वाला कटर जो है ना उसको उल्टा करके आपने इसमें डालना है। कभी लिटरली आप लोग जो है ना ये तरीका आप लोग अपनाओ, यकीन करो कि एक मशीन से जो है ना डिफरेंट सारे आप लोग मज़े करोगे। लेकिन अंदर का वो ब्लेड जो है ना वो ज़रूर आपने निकालना है।
तो इतने मज़ेदार से चॉप हो जाते हैं ना कि कमाल ही हो जाता है। ठीक है, और एक कोई थी तो उसने कहा था मुझे कि नहीं मेरे वाले तो चूरा हो गए थे। फिर मैंने इनको कहा कि आपने अंदर का ब्लेड निकाला था? इन्होंने कहा कि नहीं वो तो नहीं निकाला था। फिर जो है ना अगर आप अंदर का ब्लेड निकालो, मतलब प्रॉपर तरीके से जो है ना वीडियो को सुना करो और फिर जो है ना बोला करो। इसके बाद जो है ना आप इस पर आप नमक डाल दोगे, आप हल्दी डाल दोगे और इसको ड्राई करके लाइक ऐसे कि थोड़ा सा जो है ना पानी इसका निचड़ जाए ना, फिर आप लिफाफे में भर के आप आराम से रख दो। और मैं तो क्या कर लेती हूँ कि मैं ऐसे अलग लिफाफे में एक प्याज जो है ना उसको भी छील के अंदर डाल देती हूँ, 2-4 मिर्चें भी उसमें डाल देती हूँ, एक टमाटर भी मैं डाल देती हूँ। मतलब जो चीज़ें इसके लिए होती है ना तो वो डाल देती हूँ। तो बनाते वक्त मुझे ये ज़रूरत नहीं पड़ती कि फ्रिज के पास जाओ, वहाँ से टमाटर लेकर आओ, फलाना करो ढिमकाना करो, ये चीज़ें मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। बर्तन जहर लगते हैं मुझे, बर्तन ऐसे जहर लगते हैं ना कि यकीन करो बर्तन धोने से जो है ना मुझे मौत आती है। लेकिन ये है कि आसपास जमा करना भी बड़ा सा बुरा लगता है ना, जमा बंदा नहीं कर सकते। इसके बाद जो है ना भिंडी की बारी आई, और भिंडी जो है ना उसको तो कभी भी गीला नहीं काटना चाहिए। ये मेरा आपको मशवरा है, आप लोग कैसे करते हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन भिंडी को अच्छे से वॉश करके फिर जो है ना मैं क्या कर लेती हूँ, लिफाफे में भिंडी में पानी डाल देती हूँ जिस लिफाफे में आते हैं, खूब इसको मसल लेती हूँ, धोती हूँ, देती हूँ कि उसका गंदा पानी जो है ना लिफाफे में जमा हो जाता है। पानी से भरा होता है लिफाफा और उसमें जो है ना मैं मल रही होती हूँ। इसके बाद जो है ना मैं स्ट्रेनर में डाल देती हूँ। स्ट्रेनर में पानी गंदा निकल जाता है और ऊपर से जो है ना मैं साफ़ पानी से फिर से मैं धो लेती हूँ। फिर भिंडी को अच्छे से काट के हिस्से बना के एक टमाटर उसमें और प्याज वगैरह डाल के अलग से रख लेती हूँ, जब ज़रूरत पड़ती है बनाती हूँ। यहाँ पर जो है ना चाय पराठा बना रही थी और चाय पराठा जो है ना बन चुका था। इसके बाद जो है ना मैंने सेवइयाँ बनानी थी और सेवइयों के लिए जो है ना हल्का सा साबूदाना, और साबूदाना का आपको पता है ना कि साबूदाना थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन ये है कि उसको 20 मिनट कितना पका के फिर जो है ना ठंडे पानी से छान के जब उसका वो ऐसे पानी वाला ब्लू वाला दूध की तरह पानी जो है ना वो जब निकल जाता है तो बहुत आराम से जो है ना बन जाता है। सेवइयों को जो है ना आप रोस्ट करें। सेवइयों को अगर आप रोस्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि सेवइयाँ जो है ना आपस में चिपकेंगी, फिर वो जो है ना अगर खीर होगी तो वो भी आपस में चिपक जाएगी, इस तरीके से होता है ना। तो सेवइयों को जो है ना आप अच्छे से रोस्ट किया करें घी में, और बाद में जो है ना फिर इसमें जो है ना आप दूध डाल सकते हो, जिस तरीके से आप चीनी कितना डालते हो ये फिर आपके अकॉर्डिंग चलता है। इसमें ड्राई फ्रूट कितना डालते हो, जब हमारे घर मेहमान होते हैं तब जो है ना इसमें मैं ड्राई फ्रूट वगैरह डालती हूँ, अदरवाइज़ हम लोग जो है ना ड्राई फ्रूट नहीं डालते, क्योंकि मुझे पर्सनली जो है ना ड्राई फ्रूट जब रोस्ट हो जाते हैं तो उनकी अजीब सी स्मेल आती है और मुझे नहीं है पसंद। तो ये जो है ऑब्वियसली मेहमानों की वजह से जो है ना फिर ये बनाते हैं। और इसके बाद जो है ना ये देखो कितना मज़ेदार बन जाता है। ये साबूदाना वगैरह डालना ये ऑप्शनल होता है, लेकिन ये चीज़ें जो है ना ये थोड़ा हेल्दी वर्जन इसका बन जाता है। ठीक है ना, मेहमानों के लिए बनाया तो जाता है, हर कोई बनाता है, लेकिन थोड़ा हेल्दी हो जाता है। चीनी कम डाल देना ये भी थोड़ा हेल्दी होता है। और चीनी जो है ना कुछ लोग डालते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश मेरी ये होती है कि अगर कंडेंस मिल्क पड़ा हुआ तो मैं कंडेंस मिल्क जो है ना उसमें डाल देती हूँ। और फिर घर में जो है ना जितने ड्राई फ्रूट पड़े होते हैं तो वो जो है ना आप आराम से इसमें डाल सकते हो। ऑब्वियसली जो है ना रमज़ान गुजरा है तो रमज़ान के बाद से जो है ना काफ़ी सारे सामान बच जाता है, इस वजह से नहीं ईद के बाद तो फिर ये चीज़ें होती है। यहाँ पर जो है ना गोश्त मैंने बनाया हुआ था, अब गोश्त जो है ना इसको टमाटर वगैरह में इसमें डालने थे। जब गोश्त मेरा गल जाता है तो मैं क्या करती हूँ कि मैं मोटे मोटे टमाटर दरमियान में काट के इसमें रख देती हूँ। तो ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स है जो कुछ कोई लोग जो है ना गलत तरीके से करते हैं। अब अगर आप जो है ना टमाटर को काट के इसमें डालोगे तो गोश्त जो है ना उसमें बहुत गल जाएगा और सारा गोश्त जो है ना नीचे गिर जाएगा। और आप यकीन करो आप इस तरीके से टमाटर डाल दो, इसके उसको कवर कर दो, ठीक है ना। कवर करके आप थोड़ी देर के बाद देखोगे टमाटरों का छिलका जो है ना वो उतर चुका होगा, और जब उतर चुका होता है ना तो तब आप टमाटर को अच्छे से उसमें डाल सकते हो। हाँ, लोबिया को जो है ना यहाँ पर मैं थोड़ी सी लोबिया को मैंने तलना था, बाकी सारे ज़्यादा मैंने नहीं तलने थे। क्या करती हूँ कि शॉपर में भर के जो है ना मैंने अपना अलग से शॉपर्स का पूरा स्टॉक रखा होता है, तो शॉपर में भर के लोबिया छोले अच्छे तरीके से बॉईल करके उनके मैं हिस्से बना देती हूँ। एंड देन जो है ना फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो तब मैं करती हूँ। मतलब कुछ ऐसा हो कि सब्ज़ी ना हो, गोश्त ना हो, कीमा ना हो, कुछ भी ना पड़ा हो, चिकन ना हो,
तो उस दिन जो है ना ये फिर बड़े काम आते हैं। या फिर अगर मेहमान आ जाए तो आप जो है ना थोड़ी चटनी मैंने तैयार करके रखी होती है, और चटनी जो है ना 1 चम्मच चटनी ले लो और आप जो है ना उसमें दही डाल दो और छोले या लोबिया डाल दो, यकीन करो ऐसे। और लोबिया में जो है ना हमेशा टमाटर ग्राइंड करके डाला करो, फिर जो है ना अच्छा लगता है। अदरवाइज़ लोबिया में जो है ना बिल्कुल भी। और ये भी याद रखो कि लोबिया में जो है ना आप लोग मसाला ना डाला करें। लोबिया में हमेशा जो है ना मिर्ची ग्राइंड करके डाला करें ना, यकीन करो कि आप ये कभी चेक कर लें, मसाला अगर डालोगे ना तो वो लोबिया जो है ना वो मज़े का नहीं होता। अगर डालना चाहते हो ना तो आप रेड चिली पाउडर जो है ना आप उसमें डाल सकते हो, बट ये नहीं। यहाँ पर टमाटरों से जो है ना छिलका मैंने हटा दिया है। छिलका हट जाए तो क्या होता है कि आप अच्छे से जो है ना इसको मिलाओ, और जब छिलका इसके ऊपर होता है ना तो आपको कुछ ज़्यादा ही कूटना पड़ता है, और कूटने के साथ जो है ना गोश्त भी आपका नीचे गिर जाता है हड्डियों से, जो कि अच्छा नहीं होता। मतलब अच्छा फिर नहीं लगता, वो लुक अच्छी नहीं आती, पूरा जो है ना ऐसे किश्ती पिश्ती सा बन जाता है। लेकिन अच्छा ये लगता है कि आपकी कढ़ाई जो है ना उसमें गोश्त प्रॉपर तरीके से नज़र आए। तो यहाँ पे जो है ना इस पर मिर्ची वगैरह सारी डाल दी हैं, बहुत मज़े की। और माशाल्लाह माशाल्लाह जो है ना एक टाइम पे इतने खाने बन गए थे ना कि कभी कभी इंसान का मूड होता है, और ये इतनी बारिश हो रही थी ना, इतनी बारिश।